स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 5 नंबर तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। आज से हम लोग 6 नंबर से शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। तो 6 नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। सवाल कहता है कि श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद लिखिए। ठीक है, ये श्रेणी दिया है। यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18, 23। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा a बराबर 3 और d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। 8 में से 3 चला जाएगा 5। n बराबर कितना लिखूंगा, 15। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा सूत्र से tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे कितना, 15। a का वैल्यू लिख दूंगा 3 प्लस 15 माइनस 1 इंटू में d का वैल्यू लिख दूंगा 5। 3 प्लस 15 में से 1 चला जाएगा 14। 14 गुने 5, 14 पंचे 70, और 70 और 3 कितना हो जाएगा, 73 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सवाल को हल करना है। तो 15वां पद कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए। सवाल कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 है तो सार्वंतर 5 और अंतिम पद 209 हो तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7 नंबर सवाल का हल, यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से प्रथम पद यानी कि ए का वैल्यू कितना दे दिया है 9, सार्वंतर यानी कि डी का वैल्यू दे दिया है 5, और अंतिम पद यानी कि टीएन दे दिया है कितना, 209। टीएन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितना लिख दूंगा, 209 लिख दूंगा। ए का वैल्यू है 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 बराबर 209। यहाँ पर प्लस में 9 उधर चला जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, और 209 में से 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 200 आ जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 का 20 यानी कि 40, और माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में 1 आ जाएगा। 40 और 1 कितना होता है, 40 और 1 41 होता है, यानी कि पदों की संख्या यहाँ पर 41 हो जाएगा। इस तरह से सवाल को हल करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए। सवाल कहता है कि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 4 है और 11वां पद 12 है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। सार्वंतर दे दिया है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से डी बराबर कितना, डी बराबर 4, और टी 11 दे दिया है 12। टी 11 को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितना, 12 लिख दूंगा। ए प्लस 11 में से 1 चला जाएगा 10, और गुने डी का वैल्यू 4 बराबर में 12 लिख दूंगा, और ए बराबर आ जाएगा 12 माइनस 10 चौक 40, 12 में से 40 चला जाएगा तो माइनस में 28 आ जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू माइनस 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल भी हल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सवाल कहता है समांतर श्रेणी 12, 15, 18 डॉट डॉट 132 का अंत से किस्मा पद ज्ञात कीजिए। अंत से निकालना है किस्मा पद। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है। ठीक है, प्रश्न से दिया हुआ समांतर श्रेणी है, दिया हुआ समांतर श्रेणी है। क्या दिया हुआ है, 12, 15, 18 डॉट 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 132। अंत से 21वां पद ज्ञात करना है, तो अंत से पहला पद कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, और डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये तो पहला पद है, दूसरा पद की बात करूँ तो 3 घटा दीजिए तो कितना जाएगा, 129। ठीक है, तो दूसरा पद हो जाएगा 129 और पहला पद हो जाएगा 132। 129 में से 132 चला जाएगा, कितना जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा सूत्र क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। तो इस तरह से लिख देना है। एन का वैल्यू है हमारे पास 21, तो यहाँ पे लिख दूंगा 21 बराबर ए का वैल्यू 132 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 21 माइनस में 1, और इंटू में डी का वैल्यू -3, तो -3 रख दूंगा। 132, 21 में से 1 चला जाएगा 20, और गुने माइनस में 3 हो जाएगा। 132 और माइनस 20 60 हो जाएगा। 132 में से 60 चला जाएगा, कितना जाएगा, 2 में से जो जाएगा 2, 13 में से 6 चला जाएगा 7, यानी कि 72 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अंतिम से जो है 21वां पद क्या होगा, 72 होगा। ठीक है, तो ये सवाल भी हल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सवाल नंबर 10, समांतर श्रेणी के 5वें पद और 9वें पद क्रम से इतना है तो वो श्रेणी ज्ञात कीजिए। 5वें और 9वें पद दे दिया है। 10 नंबर सवाल का हल लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से T5 बराबर कितना, 43 लिख दूंगा। T5 का मतलब ए प्लस 5 माइनस में 1 इंटू में डी बराबर कितना,
43 लिख दूंगा। ए प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 4d बराबर में 43, इसको मानूंगा समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा और क्या बोल रहा है, नौवां पद 79 है, यानी कि T9 बराबर 79 लिख दूंगा। और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 8d बराबर कितना 79, इसको मान लूंगा समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिएगा, यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 लिख दूंगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस 4d बराबर 43 और ए प्लस 8d बराबर में 79। ठीक है, प्लस को कर दूंगा माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, यहाँ पर माइनस में 4d, 9 में से 3 चला जाएगा 6, 7 में 4 चला जाएगा 3, माइनस 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 कैंसिल, यहाँ पे 4 9 36, यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, d बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब d का वैल्यू कहाँ रख दूंगा, समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 4 गुना में 9 बराबर कितना 43, और यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 43 माइनस में 36, 36 4 33, 36 4 40 और 3 43, यानी कि यहाँ पे हमारे पास माइनस, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करूँ a की, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, a का वैल्यू 7 हो जाएगा। और बात करूँ d का, तो d का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो श्रेणी ज्ञात करना है, तो पहला पद लिख दूंगा 7, दूसरा पद 9 7 16, और इसके बाद 16 9 कितना 25, और 25 9 कितना 34, इस तरह से जो है समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 11 क्या कहता है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो मान लूंगा एनवा पद 78 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की बात करूँ तो ए हो गया 3, डी का बात करूँ तो डी दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 में 3 चला जाएगा पद, कौन सा पद 78 है, तो कहूंगा क्या एनवा पद 78 है। तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा 78। अब टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 78 हो जाएगा। ए का वैल्यू 3 प्लस में एन माइनस में 1 और इंटू डी का वैल्यू 5 बराबर कितना 78 हो जाएगा। यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू में 5 बराबर 78 माइनस में कितना 3 हो जाएगा। एन माइनस 1 बराबर 75/5, यानी कि 15×75। ठीक है, अब माइनस 1 उधर चला जाएगा प्लस 1, 15 और 1 कितना हो जाएगा 15 और 1 16 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16वां पद कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। मतलब कि वैसा समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यहाँ पर लिखता हूँ 12 नंबर सवाल का हल। ठीक है, यहाँ पर कैसे बनाऊंगा, लिखूंगा प्रश्न से T11 कितना दिया है, T11 दिया है 38, T11 का मतलब a प्लस 10d बराबर कितना 38, इसको मानूंगा समीकरण 1। यहाँ पर लिखूंगा क्या, और लिखूंगा T16 कितना, T16 है 73, तो T16 73, T16 का मतलब a प्लस 15d बराबर कितना 73, इसको मानूंगा समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2, यानी कि a प्लस 10d बराबर कितना 38, और यहाँ पे a प्लस 15d बराबर कितना 73, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, यहाँ पे माइनस में 5d बराबर 13 में से 8 चला जाएगा 5, और 6 में से 3 चला जाएगा 3, माइनस 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 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 5 7 35, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगा। अब डी का वैल्यू समीकरण 1 में रखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा क्या, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, 1 में रख दीजिए, तो a प्लस 10 गुने 7 बराबर 38, 10 7 कितना होता है 70, यानी कि 38 माइनस में 70, और 38 में 70 चला जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में यहाँ पे 32 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 32। तो हमको यहाँ पे 31वां पद याद करना है। तो 31वां पद के लिए क्या करूंगा, 31वां पद T31 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 30d हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है माइनस में 32 प्लस 30d, d का वैल्यू कितना आया था, d का वैल्यू हमारे पास 7 आया था, तो यहाँ पे 7 रख दूंगा, यानी कि माइनस में 32 7 या 21, यानी कि 210, 210 में से 32 चला जाएगा, 10 में से 2 चला जाएगा 8, यहाँ पे 0, 10 में से 3 चला जाएगा 7, यानी कि 178, प्लस में 178 आ जाएगा, यानी कि 31वां पद जो है 178 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 14 नंबर सवाल क्या कहता है, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये सवाल है। तो यहाँ पे 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए।
कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों की संख्या 100। 100 तो 7 से भाग नहीं लगेगा, 100 में कितना में लगेगा? 105 में, 7 का 7, अच्छा 105 से शुरू होगा, 105, उसके बाद 112 हो जाएगा, उसके बाद 119 हो जाएगा, 126 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य है ये हमको पता करना है। तो यहाँ पे अंतिम पद कितना हो जाएगा देखते हैं। 999 में 7 से भाग देते हैं, 7 का 7, 2 9, 2 9, 7 चौक 28, 1 9 नहीं होगा। तो यहाँ पे करता हूँ क्या, 994, 7 का 7, 1 9, 7 9 14, 5 4 नहीं होगा। यहाँ पे 996 हो जाएगा। ठीक है, 7 का 7, 1 9, 7 9 14, 5 6 7 8 56, यानी कि लास्ट में 996 आ जाएगा। ए की बात करूँ तो ए आ जाएगा 105, डी की बात करूँ तो दूसरा पद माइनस पहला पद हो जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। और एन की बात करूँ तो टी एन बराबर कितना हो जाएगा, 996, यानी टी एन यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितना हो जाएगा, 996 हो जाएगा। ए का वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी का वैल्यू कितना है 7, बराबर कितना 996 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू में 7 बराबर 996, माइनस में कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 7 बराबर 6 में से 5 चला जाएगा 1, 9 में से 0 चला जाएगा 9, 9 में से 1 चला जाएगा 8। ठीक है, 7 से काट दिए, 7 का 7, 1 9, 7 9 14, 5 1, 996, 6 में से 5 चला जाएगा 1, 9 में से 9, 9 में से चला जाएगा 8, 7 का 7, 1 9, 7 9 14, 5 1, 7 का 7, 2 9, 7 चौक 28, यहाँ पे गलत हो गया। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए, 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों की संख्या 7 से विभाज्य, यहाँ पे लिखूंगा 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या। ठीक है, 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या बराबर, 7 से विभाजित 3 अंकों की संख्या बराबर कितना लिखूंगा, सबसे पहला संख्या कितना होगा 105, दूसरा 112, तीसरा 119। ठीक है, और लास्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास 900, 7 का 999 हम मान लेते हैं। तो 7 का 7, 1 9, 7 9 14, 5 9, 5 9 आ रहा है, इसका मतलब हमको 5 9 और 3 3 घटाना पड़ेगा, है ना। 996 देखता हूँ करके, 7 का 7 नहीं, 7 का 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 9, 7 या 21, या 7 9 14, यानी 5 घटाना पड़ेगा इसमें से। तो 9 में से 5 चला जाएगा, कितना जाएगा 4, यानी कि लास्ट में कितना जाएगा 994 आ जाएगा, है ना। 7 का 7, 2 9, 7 चौक 28 और 7 9 14, यानी कि ए का वैल्यू कितना जाएगा, ए का वैल्यू 105 और डी का वैल्यू 112 माइनस 105 कितना जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में टी एन कितना जाएगा 994। टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर आ जाएगा 994। ए का वैल्यू 105 प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी का वैल्यू 7 बराबर में 994 हो जाएगा। प्लस में 105 उधर चला जाएगा तो माइनस में 105 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस 1 इंटू में 7, 14 में से 5 चला जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 में से 0 चलेगा 8। ठीक है, 9 में से 1 चला जाएगा, कितना जाएगा 8 आ जाएगा। यहाँ पे 7 का 7, 1 8, 7 9 14, 4 9, 7 7 49, माइनस में 1 उधर चला जाएगा तो प्लस में 1, यानी कि n बराबर कितना जाएगा हमारे पास 128 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 128 पद जो है 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 3 अंकों वाली 128 को पद है ऐसा जो 7 से विभाज्य होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। किसी त्रिभुज का सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का है, यदि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में है तो त्रिभुज के अन्य दो कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, माना कि समांतर श्रेणी का में त्रिभुज के 3 कोण को मानूंगा क्या, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा समांतर श्रेणी में त्रिभुज के कोण है। ठीक है, समांतर श्रेणी में त्रिभुज के कोण है, इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि सबसे छोटा कोण कितना है 30 डिग्री है, तो सबसे छोटा कोण यहाँ पे अल्फा बराबर लिख देता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का है। यदि त्रिभुज के तीनों कोण
समांतर श्रेणी में हो तो त्रिभुज के अन्य दो दो कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे छोटा कोण 30 डिग्री बोल रहा है। अच्छा, सबसे पहले ये जानिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बराबर कितना लिख दूंगा, 180 डिग्री। बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ पे 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे 6×3 = 18, यानी कि अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा कोण इसको मानिए अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है 30 डिग्री। अल्फा का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गया, माइनस में बीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब माइनस में बीटा बराबर 30, माइनस में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। माइनस में बीटा बराबर माइनस में 30, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि बीटा का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अल्फा 60 और बीटा 30, यानी कि अल्फा माइनस बीटा, तो 60 में से 30 चला जाएगा, 30 आ जाएगा। अल्फा यानी कि 60 और अल्फा प्लस बीटा यानी 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 60 और कितना